हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं एमए के जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेम के, एमए सेकंड सेम, उनके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम यहाँ लेकर आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, लेकिन थोड़ा हम लेट हो गए आपका पेपर डालने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 सब्जेक्ट के हम फर्स्ट पेपर अभी लेकर आए हैं। सेकंड पेपर का भी कोशिश करेंगे कि आज ही आपके लिए अपलोड कर दें, जिससे आप आने वाले पेपर की भी देख सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बैक टू बैक आपके लिए जो है वीडियो बनाएंगे। सभी पेपर, जो 4 पेपर हमने डालने हैं, एक तो आपका इको है, साथ में पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, और आपका जो है इंग्लिश है। इंग्लिश का पेपर भी हम अपलोड करेंगे। तो चलिए, 4 सब्जेक्ट जिनके पास हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास, वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हिंदी मिरर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेनिफिट्स ले रहे हैं वीडियो का, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को और उनको लगता है कि आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँचे और ये जो कंटेंट है आपके साथ साथ बेनिफिशियल और स्टूडेंट्स के साथ भी हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए। पेपर का नाम सभी को पता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ग्रेट ब्रिटेन। पेपर आपका 80 नंबर का आता है, जो कि 2.5 घंटे का होता है। और कल सभी के लिए बेस्ट विशेस के साथ, तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे लास्ट टाइम। यहाँ पर जो पेपर है 2 खंडों में डिवाइड होगा आपका, अ खंड और ब खंड। प्रत्येक में से किन्हीं 4-4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो कोई इस तरह का आपको बहुत चॉइस मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे क्वेश्चंस 4 ही पूछे जाएंगे और 5 नंबर का आपका एक होगा, जिसमें आपको 20 नंबर गेन करने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कैसलरे और पवित्र संघ, एक तरह से एक टिप्पणी टाइप में ही आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिणी अमेरिका में स्पेन में उपनिवेशों के प्रति कैनिंग की नीति। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ में है। आपका जो पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आपकी उसमें चॉइस होती है, आप चाहे हिंदी में अटेम्प्ट करें चाहे आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, शानदार पृथक्करण की नीति से आप क्या समझते हैं? लॉर्ड पामस्टर्न की गृह नीति के बारे में बताइए। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं आगे 5th क्वेश्चन पर। 1867 ईस्वी का संसदीय सुधार अधिनियम के बारे में बताना है। रॉबर्ट पिल की बजट संबंधी सुधार क्या थे, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टोरीवाद क्या था? फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, गैल्डस्टोन की आयरलैंड नीति क्या थी? अब आप देखें यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं है क्वेश्चन, मतलब टॉपिक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इन 8 के 8 में से कोई 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट होंगे, और ज़रूरी नहीं वे टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जब शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके लॉन्ग बन जाते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके शॉर्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो लॉन्ग टॉपिक यहाँ से कौन कौन से निकल सकते हैं? एक तो लॉन्ग टॉपिक आपका शानदार पृथक्करण की नीति से आप क्या समझते हैं, इसका लॉन्ग में आपका इस बार पूछा जा सकता है। शॉर्ट में यहाँ पर रिपीट हो सकता है, जैसे नया टोरीवाद है। इसके बाद आपका गैल्डस्टोन की आयरलैंड नीति, ये भी आपका लॉन्ग में रिपीट हो सकता है। तो इस कुछ क्वेश्चन, अब जैसे 1867 के संसदीय सुधार अधिनियम, ये आपका लॉन्ग में रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही इधर से उधर रिपीट होते हैं। थोड़ा सा जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उनको आप अच्छे से करके जाइएगा। आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में 15 नंबर का एक आपका प्रश्न आएगा, मतलब आंसर जो दोगे आप उसमें 15 नंबर होंगे और 4 आपको यहाँ पर करने हैं। अब आपने नोटिस किया कि जो आपका शॉर्ट है वो आपका जो है 5 नंबर का है। अब यहाँ पर अगर आप 5 नंबर में 2 पेज भर रहे हैं आगे पीछे, तो 15 में आपको कम से कम 4 से 5 पेज ज़रूर भरने चाहिए, जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। ठीक है,
चलते हैं आगे, यहाँ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसलरे की विदेश नीति के सिद्धांत क्या थे, विस्तृत चर्चा कीजिए। अब देखिए, कैसलरे के बारे में शॉर्ट में भी पूछ लिया गया और लॉन्ग में भी पूछ लिया गया। चलते हैं आगे। इसी तरह से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वहाँ से लॉन्ग बन जाएंगे, और ये जो आपका कैसलर है वहाँ पर कुछ और पूछा गया, और यहाँ पर ये विदेशी सिद्धांत की टिप्पणी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में इंग्लैंड की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर जो बनते हैं, देखिए आपकी यूनिट में से ही बनते हैं, और यूनिट से बाहर कुछ नहीं जाता है, टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाता है। बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आपने देखा कि जो 8 क्वेश्चन शॉर्ट थे उनमें से ही आपका एक लॉन्ग निकल आया, है ना। चलते हैं आगे। ब्रिटेन ने शानदार पृथक्करण की नीति का त्याग क्यों किया, विवेचना कीजिए। अब वहाँ पर जो शॉर्ट है पूछा गया था, शानदार पृथक्करण की नीति के बारे में पूछा गया। यहाँ पर फोकस किसको कर दिया गया, ब्रिटेन को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दोनों एक सेम जा रहे हैं, बस यहाँ लॉन्ग के तरीके से पूछ लिया गया, वहाँ शॉर्ट के तरीके से इसको पूछ लिया गया। अब आपने देखा टॉपिक रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग के। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में पामस्टर्न की विदेश नीति के महत्व पूछ लिया गया, वहाँ पर सिर्फ पामस्टर्न की विदेश नीति पूछी गई थी। तो जो आपका टॉपिक होता है, क्षेत्र है, नीति है, महत्व है, उद्देश्य है, इस तरह के आपके जो टॉपिक हैं शॉर्ट और लॉन्ग में वो डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम के कारणों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपके 8 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। छठा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में संसदीय सुधार अधिनियम 1867 ईस्वी तथा 1911 ईस्वी के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अब वहाँ पर आपसे सिर्फ कितना पूछा गया था, 1867 ईस्वी का, लेकिन यहाँ इन्होंने साथ में क्या ऐड कर दिया है, 1911। तो इन प्रावधानों की व्याख्या करनी है। तो कितना फ़ायदा आपका, आधा क्वेश्चन आपका ऊपर ही हो गया और आधा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा आपका। चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, गैल्डस्टोन ने आयरलैंड की समस्या के समाधान के लिए क्या किया, विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट है। फिर है रॉबर्ट पिल के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पर संसदीय सुधार, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, तो थोड़ा सा बस आपको जो टॉपिक हैं 4 से 5 उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले शेयर ज़रूर करके जाइएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है।